जब तक आप तबाह ना हो जाएं, तब तक आप चेतते नहीं। चेतावनी। वार्निंग है। बेटा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भागने की कोशिश बेकार है। जनहित में जारी। 1712 से हमने दुनिया को खुश करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने चिन्ह के तिलक लगाने से अजीज भाई नाराज हो जाएंगे तो अभी हो जाएं। साकिब भाई नाराज होते होंगे तो तुरंत हो जाए, अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी चिंता करते करते सनातनी हिंदू समाज की चिता जल चुकी है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, मैं एडवोकेट से मेरी बात आरफ लीगल सेल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में वक्फ एक्ट के बारे में बताया था अन्वेषण टॉक में, आज हम करेंगे उस एक्ट की विश्लेषण टॉक जिसको सुनकर देखकर आप चौंक जाएं। तो हम शुरू करते हैं आज वक्फ एक्ट के विश्लेषण को कि एग्जैक्टली उस एक्ट के फ़ायदे नुकसान क्या है, क्या नहीं है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो एक्ट अभी तक हम लोगों को क्यों नहीं पता। इतने साल पुराना एक्ट जो कि 1923 में लागू हुआ था और उसमें लगातार अमेंडमेंट होते रहे। उसमें अमेंडमेंट हुआ 1956 में, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ 1995 में, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में, और लेकिन आज तक हमको पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारत की धरती का जो लेखा जोखा है, इस पूरी ज़मीन पर सबसे बड़ा कब्ज़ा रेलवे का है। नंबर 2 पर डिफेंस के पास है ये ज़मीन। और मैं कोई बात आपको परेशान करने के लिए नहीं करना चाहता। मैं परेशान चाहता हूं कि आप हों, वो उथल पुथल आपके अंदर पैदा हो जिस कारण से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये बताएगा आपको कि आपके अंदर एक हलचल है, आप परेशान हैं, आप उस चीज़ का हल ढूंढना चाहते हैं। नहीं तो आजकल कोई 3 घंटे की फिल्म भी नहीं देखता है। इसलिए जो तीसरे नंबर पर भारत की जमीन पर आधिकारिक कब्जा है वो वक्फ बोर्ड का है। जी हाँ, वो वक्फ बोर्ड का है। 6 लाख एकड़। और ये एक्ट पास होकर रखे हुए हैं और ये उनको मालूम है कि ये सही समय नहीं है बात करने का। अभी इस पर बात नहीं करनी, अभी तो हमने इसको रखा हुआ है। जिस दिन हमारा समय आएगा हम उस दिन सवाल करेंगे कि भारत की पार्लियामेंट में ये कानून पास किया। इस कानून के तहत वो इंदौर वाला जो था ना, वो जो जन्नत नशी हो गया है, आपने सुना होगा। मैं बहुत ही सीरियस बात कह रहा हूँ, मेरी कोई इससे जाति लड़ाई नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। वो एक बात को धीरे से कह रहा था, एक बात को आपको इनडायरेक्टली समझा रहा था, लेकिन सनातनी हिंदू समाज उस पर तालियां बजाता था। मैं बहुत बार सोचता हूँ, एक साधारण परिवार में मैं पैदा हुआ। सब लोग ज़िंदगी में अपनी नौकरी कर रहे हैं, सब अपने खुशहाल हैं। मैंने भी दिल्ली और देश के कई शहरों में नौकरी, अच्छी बुरी छोटी बड़ी नौकरी की, लेकिन क्या वजह हुई कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद मुझे लगा कि मैं ये बात, ये सच्चाई तथ्यों के साथ आप लोगों तक नहीं पहुंचाई, आप लोगों को कानून नहीं बताया। मैंने वकालत क्यों करी, क्या कारण रहे, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको आज के समय में बताना बहुत ज़रूरी। और अगर मैं आज भी नहीं बोलूँगा तो शायद
जाने के बाद भी इस बोझ से मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं वकालत करके कम से कम सच बात को, कानून को, एक समाज के लिए लड़ने की एक हौसला पैदा करूं, एक हौसला लाऊं। ये संचार क्रांति जो पैदा हुई है, ये जो डिजिटल मीडिया की आज जो संचार क्रांति हुई है, अगर इसको सही मायनों में आप देखें, जिसने भी इसको याद किया है केवल सनातनी हिंदू के लिए हुई है। ये समाज इतना चुप था कि अपने मन की बात भी 2014 के बाद कह रहा है। अपने मन की बात नहीं कह पाता था, सिर्फ दूसरों की सुनता था। दूसरे किस बात से खुश होंगे, किस बात से खुश नहीं होंगे, यही हमारे मूल में था। अरे हम कब खुश होंगे इसकी चिंता किसी को है कि नहीं। लिहाजा 2021 के भारत में अब जिसको नाराज होना है हो जाए, और पूरी दुनिया इस बात की चिंता करे कि सनातनी हिंदू जिस बात में खुश होगा वही बात है, और जो इस बात में खुश नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। और हम किसी को अब खुश करने के लिए नहीं बैठे, और ये हमें खुश करने की बीमारी और ये जो हमने कितना किया इसके लिए हम नहीं बैठे हैं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं। 1712 से हमने दुनिया को खुश करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने चिन्ह के तिलक लगाने से अजीज भाई नाराज हो जाएंगे तो अभी हो जाएं। साकिब भाई नाराज होते होंगे तो तुरंत हो जाएं, अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी चिंता करते करते सनातनी हिंदू समाज की चिता जल चुकी है। मैं मानता हूं कि सच बोलिए, पूरे जोर से बोलिए, और कौन नाराज होगा इसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप रेलवे में सफ़र करते हों, समाज में छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बीमारी का पता चलेगा। पिछले 20 साल से रेलवे के आसपास जो झोपड़पट्टी पड़ती है, जरा उतर के कहीं ट्रेन रुक जाए गलती से ना, तो उतर के जरा पूछेगा उनमें कौन रहता है। इन सरकारी जमीनों पर रातों रात पीर फकीर पैदा होते हैं और कब्र भी बन जाती है। ये मस्जिदें सरकारी जमीन पर बन क्यों रही हैं? आप सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, वहां बनाएंगे? नहीं। लाहौर में भी 1935 में लोग ये सोचते थे, और कश्मीर के हिंदुओं को भी इस बात की गलतफहमी थी 1990 से पहले, जबकि 6 बार उनका पलायन हो चुका था। वो भी यही मानते थे, नहीं नहीं नहीं, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। 19 जनवरी 1990 के बाद कश्मीरी हिंदुओं को पता चला कि इंसानियत का मतलब क्या होता है। जब तक आप तबाह ना हो जाएं, तब तक आप चेतते नहीं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। इसी तरीके की अन्वेषण टॉक, विश्लेषण टॉक मैं आपसे करता रहूँगा, मिलता रहूँगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।